स्वतंत्रता के 75 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन भारतीय चिकित्सा के साथ आज भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। केवल कानूनी सौतेला व्यवहार नहीं करता, बल्कि नौकरशाह भी सौतेला व्यवहार करते हैं, सरकार भी सौतेला व्यवहार करती है। उसका लेटेस्ट उदाहरण है राजस्थान। राजस्थान में नौकरशाहों ने जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ा दिया, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टरों की वो रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ाया। आयुर्वेदिक डॉक्टर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, रिटायरमेंट की उम्र समान होनी चाहिए। इसके बावजूद राजस्थान की सरकार ने हाईकोर्ट का आदेश लागू नहीं किया, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। राजस्थान की सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि रिटायरमेंट की उम्र समान होगी एमबीबीएस डॉक्टरों की और बीएमएस डॉक्टरों की। अब राजस्थान सरकार के पास कोई ज्यादा आर्गुमेंट नहीं बचा हुआ है, इसलिए राजस्थान की सरकार सुप्रीम कोर्ट में बार बार तारीख ले रही है, बार बार तारीख ले रही है। कोशिश ये कर रही है कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो कैसे भी करके रिटायर हो जाए। ये हुआ सरकार के द्वारा सौतेलापन और नौकरशाहों के द्वारा सौतेलापन। तीसरा, यह है घटिया कानून। 1954 में बना था ड्रग एंड मैजिक एक्ट, 1954 में। इसके पहले अंग्रेजों ने बनाया था और हमारे कांग्रेस की सरकार ने उसी अंग्रेजों वाले कानून को उसको कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ा दिया। यह कानून क्या कहता है कि 54 ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज योग में है, आयुर्वेद में है, नेचुरोपैथी में है। उसके बारे में आप गारंटी नहीं ले सकते, उसके बारे में आप प्रचार नहीं कर सकते, उसके बारे में आप कह नहीं सकते। अब ये कानून बनाया क्यों था अंग्रेजों ने, वो आपको बताता हूं। क्योंकि जो 54 बीमारियों का प्रचार करने से रोका गया है, उन 54 बीमारियों का इलाज उस समय एलोपैथी में था ही नहीं। तो अंग्रेजों को अपनी एलोपैथी को प्रमोट करना था, इसलिए उन्होंने कहा कि इन 54 बीमारियां जिनका इलाज चरक जी ने बताया है, महर्षि सुश्रुत ने बताया है, महर्षि शारंगधर ने बताया है, महर्षि वाग्भट ने बताया है, महर्षि माधवकर ने बताया है, इलाज है, फिर भी आप प्रचार नहीं कर सकते। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके लोग योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद से दूर हो जाएंगे और एलोपैथी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आप जरा देखिए, ये कानून ये कहता है कि आप अंधापन और रतौंधी का प्रचार नहीं कर सकते कि हम इलाज कर सकते हैं, जबकि अंधेपन और रतौंधी का इलाज योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में है। महर्षि चरक, सुश्रुत, माधवकर, सारंगधर, भावप्रकाश ने बताया है। ये कानून क्या कहता है कि आप कैंसर का, मोतियाबंद का, गूंगापन का, बहरापन का इलाज करने की गारंटी नहीं ले सकते, इसके इलाज का प्रचार नहीं कर सकते, जबकि इन बीमारियों का इलाज महर्षि चरक, सुश्रुत, महर्षि माधवकर, भावप्रकाश, सारंगधर ने बताया है और योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद में इसका इलाज है। यह कानून क्या कहता है कि डायबिटीज का इलाज करने की आप गारंटी नहीं ले सकते, आप ये नहीं कह सकते हम डायबिटीज का इलाज करेंगे, जबकि डायबिटीज का इलाज केवल और केवल योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में है। बाकी और जो चिकित्सा पद्धतियां उनमें डायबिटीज का इलाज है ही नहीं है, वहां तो केवल दवा खिला के इंसुलिन को वो किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये कानून क्या कहता है, मानसिक बीमारियों का इलाज, मूत्र विकार, माहवारी का इलाज, प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज, इसका आप इलाज करने के बारे में प्रचार नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारी फलानी वाली दवा खाओ तो आपकी माहवारी ठीक हो जाएगी, आपका मूत्र विकार ठीक हो जाएगा, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो जाएगा, जबकि इन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में भी है, सुश्रुत संहिता में भी है। महर्षि भावप्रकाश ने बताया है, सारंगधर जी ने बताया है, महर्षि वाग्भट ने बताया, इन बीमारियों का इलाज है। लेकिन चूंकि इन बीमारियों का इलाज उस समय अंग्रेजों के पास नहीं था, एलोपैथी में नहीं था, इसलिए उन्होंने कानून बना के कहा कि इन बीमारियों के बारे में आप प्रचार कर ही नहीं सकते। चलो, अगर ये उद्देश्य ये था कानून बनाने का, भाई ठीक है, नीम हकीम खतरे जान फालतू दावा नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, नीम हकीम खतरे जान के आपको सजा दो, उनको जेल में डालो। लेकिन जो बाकायदा डॉक्टर है, जिसने 4 साल 5 साल का बीएमएस कोर्स किया है, जो आचार्य है, जो वैद्य है, जो बाकायदा हॉस्पिटल चला रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, जिसके पास पूरा रिसर्च सेंटर है, जिसके पास दुनिया भर के हॉस्पिटल है, जैसे आपका पतंजलि के पूरे देश भर में हॉस्पिटल है, हिम्स के पूरे देश भर में हॉस्पिटल है, उनको भी आप प्रचार करने से रोक रहे। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये कानून क्या कहता है कि बुखार, मिर्गी, पथरी, ग्लूकोमा, ब्लड प्रेशर का इलाज करने का आप दावा नहीं कर सकते। ये कानून क्या कहता है कि आप हार्ट से हिस्टीरिया की, लेप्रोसी की, लुकोरमा की, मोटापा का इलाज करने का आप दावा नहीं कर सकते, जबकि सच्चाई ये है इन बीमारियों का इलाज बहुत इफेक्टिवली योग, नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में है। और महर्षि चरक, सुश्रुत, महर्षि माधवकर, भावप्रकाश, सारंगधर ने इसका इलाज किया हुआ, इसका इलाज भी बताया हुआ है, लिखा भी है, प्रॉपर लिखा है।
लेकिन फिर भी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1954 का कांग्रेस द्वारा बनाया गया कानून कहता है कि अगर इसका आप इलाज का दावा करोगे तो आपको नोटिस भेजी जाएगी, आपको जेल में डाला जाएगा। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले बार बार सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि को फटकार लग रही थी, बाबा रामदेव को फटकार लगाई जाती थी, आचार्य बालकृष्ण जी को फटकार लगाई जा रही थी। ऐसे जो हिम्स चल रहा है हॉस्पिटल, उसमें आचार्य मनीष है, उनको भी बार बार नोटिस आती रहती है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये कानून ऐसा कहता है। और आश्चर्य की बात है, 1954 वाला कानून ठीक है कि नहीं है, आज की स्थितियों में ठीक है कि नहीं है, इसकी समीक्षा नहीं की गई। 1954 में बना था, 2025 चल रहा है। सरकारें हर 5 साल के बाद बदल जाती हैं, लेकिन कानून हर 5 साल के बाद नहीं बदलता। कानूनों की समीक्षा 5 साल में नहीं होती। मैं पहले भी कह चुका हूं, दुनिया के कई देशों में हर 5 साल पुराने कानून को रिव्यू किया जाता है, समीक्षा की जाती है, देखा जाता है कि ये कानून आज की स्थितियों में ठीक है कि नहीं है। लेकिन नहीं, हमारे देश में नहीं देखा जाता। हमारे देश में आज भी 50 साल पुराने, 60 साल पुराने, 100 साल पुराने आज भी कानून चल रहे हैं, 150 साल पुराने कानून आज भी चल रहे हैं। ऐसे चल रहे हैं। 1920 वाला कानून आज भी चल रहा है, 1936 वाला कानून आज भी चल रहा है, 1872 का कानून आज भी चल रहा है। ये चल रहा है भारत में। सरकारें बदल रही हैं, कानून नहीं बदल रहा है। जबकि दुनिया में क्या होता है, सरकार बदलती है, कानून का रिव्यू किया जाता है, कानून भी बदला जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता, जबकि कानून बदलने की कोई लागत भी नहीं होती। ये कानून क्या कहता है कि लकवा, न्यूमोनिया, नपुंसकता, बाजपन, टीवी, ट्यूमर, टाइफाइड, इसका इलाज करने का आप दावा नहीं कर सकते। जबकि कड़वी सच्चाई ये है, इन बीमारियों का बहुत अच्छी तरीके से इलाज योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में है। महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, भाव प्रकाश ने, माधवकर ने, सारंगधर ने बताया है इसका इलाज, वाग्भट जी ने इसका इलाज बताया है। लेकिन आप कह नहीं सकते इस तरीके से भारत में योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और प्राणायाम, हमारी जो भारतीय चिकित्सा है उसके साथ इस तरीके से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आज भी किया जा रहा है। नेता भी कर रहे हैं, नौकरशाह भी कर रहे हैं, कानून भी कर रहा है। और ये सब कुछ बदला क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जो विदेशी चिकित्सा है उसकी लॉबी इतनी मजबूत है, फार्मा कंपनियों का जो इकोसिस्टम इतना तगड़ा है कि वो 10, 20, 50 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं। वो हेल्थ सेक्रेटरी को भी खरीद लेते हैं, हेल्थ मिनिस्टर को भी खरीद लेते हैं, और जो बाबू होते हैं उनको भी खरीद लेते हैं। और उनकी कोशिश ये होती है कि जो विदेशी चिकित्सा है वो हमेशा ऊपर रहे, जो भारतीय चिकित्सा है वो नीचे रहे। और ये सौतेला व्यवहार आज भी हो रहा है। इसका मैंने उदाहरण दे दिया। राजस्थान में एमबीबीएस डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 62, बीएमएस डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 60। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों की उम्र 62 करो। लेकिन राजस्थान के नौकरशाह, मुझे नहीं पता कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को पता है ये बात कि नहीं पता, लेकिन राजस्थान के नौकरशाहों ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करा दिया। और चूंकि उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है, इसलिए वो बार बार केवल तारीख पे तारीख ले रहे हैं, तारीख पे तारीख ले रहे हैं। ये स्थितियां चल रही हैं। अब समाधान क्या है? समाधान यह है कि सबसे पहले उस 1954 में बने घटिया ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को तत्काल खत्म किया जाए, एक नई भारतीय चिकित्सा संहिता बनाई जाए। पहला इसका इलाज ये है। दूसरा, पहली से लेकर 8वीं तक स्वास्थ्य विज्ञान के नाम से किताब चलाई जाए। पहली से लेकर 8वीं तक सभी बच्चों को योग का फायदा बताया जाए, नेचुरोपैथी का फायदा बताया जाए, व्रत करने का फायदा बताया जाए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या खाना चाहिए, अप्रैल, मई, जून में क्या इसको जो कहते नहीं, जो हमारा योग और नेचुरोपैथी आयुर्वेद का सिस्टम है, इसको 8वीं तक सभी बच्चों को पढ़ाया जाए, जिससे कि वो गलत चीजें न खाएं, गलत समय पे न खाएं, जिससे बीमारी होने से बचें। एक नेक्स्ट, जैसे हमने सभी स्कूलों में शिक्षा मित्र नियुक्त किया है, ऐसे सभी स्कूलों में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की जरूरत है। सभी स्कूलों में एक स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया करना चाहिए, जो योग के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, व्रत के बारे में, आहार के बारे में, सूर्य चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, इनके बारे में बच्चों को बताएं। उससे बीमारियां कम होंगी। तीसरा, मेडिकल कोर्स इंटीग्रेटेड शुरू किया जाए। जैसे लॉ का कोर्स है, आप कोई भी वकालत करो, किसी फील्ड के एक्सपर्ट बनो, लेकिन आपका लॉ का फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन होता है। एमबीए आप एचआर से करो, मार्केटिंग से करो, फाइनेंस से करो, किसी भी चीज से करो, एमबीए का फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। इंजीनियरिंग आप किसी भी ब्रांच से करो, इलेक्ट्रिकल से करो, सिविल से करो, मैकेनिकल से करो, केमिकल से करो, किसी से भी करो, इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। लेकिन मेडिकल का फर्स्ट ईयर कॉमन नहीं होता। मेडिकल में शुरू से ही एमबीबीएस वाला कुछ अलग पढ़ेगा, बीएचएमएस वाला कुछ अलग पढ़ेगा, बीएमएस वाला कुछ अलग पढ़ेगा। अब ये सिस्टम बंद होना चाहिए। ये गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, गुलामी का कोर्स बंद होना चाहिए। नया इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करना चाहिए। हाँ, जिसको स्पेशलाइजेशन करना है वो बाद में पीजी कर लेगा, 2 साल का पीजी कर लेगा। 4 साल में अगर आदमी इंजीनियरिंग कर सकता है तो 4 साल में मेडिकल भी कर सकता है।
ये कोर्स तो लंबा इसलिए किया जाता है किसी बहाने फीस वसूलना होता है। अल्टीमेटली लेके जो प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है तो कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा फीस वसूल सके, इसीलिए मेडिकल के कोर्स को लंबा किया गया। अदरवाइज 4 साल में आराम से कोर्स हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इसके साथ साथ ये जो मेडिकल माफिया, फार्मा माफिया पूरे देश के सिस्टम को हाईजैक करके रखे हुए हैं, इसका तरीका ये है, हर दवा का, हर कंपनी का, हर दवा बनाने वाली कंपनी का उसका एयर इंपैक्ट असेसमेंट किया जाए कि उस दवा से हवा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस दवा बनाने वाली कंपनी कितना एयर पोल्यूशन कर रही है, उस दवा से और उस दवा बनाने वाली कंपनी से वाटर इंपैक्ट क्या हो रहा है, पानी पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, उस दवा से, उस दवा बनाने वाली कंपनी से लैंड इंपैक्ट क्या हो रहा है, जमीन पे कितना प्रदूषण फैल रहा है, उसके जो दवाइयों का खोखा होता है, दवाइयों का पैकेट होता है, उससे कितना इंपैक्ट आ रहा है, वो दवा बनाने वाले कंपनी का साइड इफेक्ट कितना है। आप देख रहे हैं कब सिरप से लोग बच्चे मर रहे हैं, आपने देखा ही होगा। आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई जड़ी बूटी खा के मरा हो, आपने कभी सुना नहीं होगा कोई योग प्राणायाम से मरा हो, आपने कभी ये सुना नहीं होगा कोई नेचुरोपैथी से मरा हो, आपने कभी सुना नहीं होगा कि आहार चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा से कभी कोई मरा हो। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है, अंग्रेजी दवाइयों से, सिरप से, इंजेक्शन से, कैप्सूल से बहुत लोग मर चुके हैं और उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है कब सिरप पी के बच्चे मर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि दवाइयों का और दवा बनाने वाली कंपनियों का एयर इंपैक्ट असेसमेंट हो, वाटर इंपैक्ट असेसमेंट हो, लैंड इंपैक्ट असेसमेंट हो, हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट हो, मेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हो, एज इंपैक्ट असेसमेंट हो। ये करना ज़रूरी है। अब समय आ गया है, डॉक्टर का मतलब MBBS, ये जो दिमाग में रख दिया है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। दवाई का मतलब केवल एलोपैथिक दवाई, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने की ज़रूरत है और हॉस्पिटल में भी सभी जितने संख्या MBBS डॉक्टर की होती है उतनी ही संख्या कम से कम BMS डॉक्टर की होनी चाहिए। जिन बीमारियों का इलाज योग से हो सकता है, नेचुरोपैथी से हो सकता है, व्रत रखने से हो सकता है, आहार चिकित्सा से हो सकता है, जल चिकित्सा से हो सकता है, सूर्य चिकित्सा से हो सकता है, नाड़ी चिकित्सा से हो सकता है, उन बीमारियों के लिए केमिकल क्यों खाना, उन बीमारियों के लिए सिंथेटिक ड्रग क्यों लेना, उन बीमारियों का इलाज अगर हम नेचुरोपैथी तरीके से कर सकते हैं, फिर सिंथेटिक ड्रग क्यों लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद का सौतेला व्यवहार है, ये सौतेला व्यवहार बंद करने की ज़रूरत है। मैं, अगर आप हमसे सहमत हैं, इस वीडियो से सहमत हैं, हमारी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और भारत में समान चिकित्सा संहिता लागू करने की मांग करिए।